एग्जाम का ओनली कितने दिन बचे हैं? तो ओनली 10 दिन प्री बोर्ड के बचे। कब पढ़ोगे? 10 दिन प्री बोर्ड के आप लोगों के पास बचे हैं। और आगे हम बात करें तो यहां से लगभग 30 से 35 दिन ही आपके बचे फाइनल एग्जाम के। इतना पढ़ लिया, लेकिन आपको बनता कितना है, आपको आता कितना है, आपके टेस्ट में नंबर कितने आ रहे, ये मायने रखता है। प्री बोर्ड का पेपर टफ आएगा बेटा, बिल्कुल मत सोचना इसका पेपर जो प्री बोर्ड का है वो इजी आएगा, बहुत टफ आएगा। मैं बोलूंगा इसको फाइनल एग्जाम ही समझो आप। सर फाइनल एग्जाम क्यों समझे? फाइनल एग्जाम क्यों? कि इसमें अगर अच्छे नंबर आएंगे तो बाकी के प्रैक्टिकल के नंबर कौन देंगे? स्कूल के टीचर्स। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक डाला जाए। तो प्यारे बच्चों, मेरे आर्ट्स के प्यारे बच्चों, समय आ चुका है हमें भी भाला फेंकने का। हम बार बार टाले जा रहे हैं कि अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे। देख लिया ना तुम लोगों ने कि जब एग्जाम या जब स्कूल स्टार्ट हुए थे तब सोचा था कि इस साल तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। क्या हुआ? निकल गए ना जुलाई वुलाई, सब कुछ निकल गया। अब जनवरी भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है। एग्जाम का ओनली कितने दिन बचे हैं? तो ओनली 10 दिन प्री बोर्ड के बचे। कब पढ़ोगे? नहीं पढ़ा, नहीं हुआ सर सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कुछ बचा हुआ है, कब पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या करें? अरे सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, प्री बोर्ड में क्या होगा, अरे क्या नहीं होगा, कितना पढ़ना चाहिए सर, प्री बोर्ड में अच्छा नंबर लाना जरूरी है क्या कि नहीं है? अरे बच्चों तुमने बहुत समय वेस्ट कर दिया, पूरा साल व्यतीत कर दिया, अब 10 दिन बचे तो 10 दिन में क्या करने वाले हो तुम लोग, क्या कर लोगे? लेकिन आप लोग फिर भी उम्मीद रखना दोस्त, मैं आप लोगों के लिए आया हूं और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप 10 दिन में भी बेहतर कर सकते हो। 10 दिन प्री बोर्ड के आप लोगों के पास बचे हैं और आगे हम बात करें तो यहां से लगभग 30 से 35 दिन ही आपके बचे फाइनल एग्जाम के। लेकिन फिर भी हम प्री बोर्ड को ही फाइनल एग्जाम मानकर अगर तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि प्री बोर्ड को हम क्या करें, एक तरफ करते हैं। सर क्या पढ़े हमेशा जिससे बहुत बेहतरीन नंबर हम ला सकते हैं, क्या करेंगे? तो दोस्त आप जुड़े रहिए और आप जुड़े रहिए लास्ट तक। मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 दिन में भी हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ तो भी हम कैसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो बच्चा साल भर से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं उसके बराबर हम अभी लास्ट में मेहनत करके कैसे बराबर पहुंच सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारी बच्चों की जो समस्या रहती है, बच्चों का यहां पर डाउट रहता है, वो क्या रहता है भैया, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो पढ़ने के तरीके की बात करता हूं बच्चा, कि एक बच्चा जो रहता है वो क्या करता है, या तो मैं दिखावटी बोल दूं, या तो दिखावटी की बात करे, या दिन भर बुक लेके बैठा रहता है, या फिर पढ़ता ही पढ़ता है। मतलब यहां पर बात करें कि बहुत सारा पढ़ता है। क्या बोलूं मैं कि यहां पर दिन बारात एक करके यहां पर बहुत सारा पढ़ता है। कैसा बोलूं? तो यहां पर बोल दूंगा बहुत सारा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। लेकिन फिर भी नंबर कैसे आते हैं? फिर भी नंबर की बात करूं तो नंबर कैसे आते हैं? कम आते हैं। इसका रीजन क्या होता है बच्चा? इसका रीजन ये है कि वो ये हार्ड वर्क करने वाला बच्चा क्या कर रहा है, ओनली थ्योरी पढ़ रहा है, ओनली बुक पढ़ रहा है, लेकिन स्मार्ट स्टडी मतलब थ्योरी आपने खूब पढ़ ली और आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन में लिखना कैसे है। जब लिखने बैठते हो भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ये बच्चा बस ओनली क्या कर रहा है, बहुत सारा पढ़े जा रहा है, बहुत सारा सबको दिखा रहा है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं। लेकिन बच्चे का क्या होता है, लास्ट में नंबर जो होते हैं कम हो जाते हैं। लास्ट में जो नंबर हो जाते हैं बच्चा कम हो जाते हैं। तो जो इसमें हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताता हूं कि वो भी क्या करे, थ्योरी तो पढ़े, लेकिन बच्चा यहां पर प्रैक्टिस जरूर करना है आप लोगों को। प्रैक्टिस मतलब किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, कैसे बेहतर नंबर ला सकते हैं। और एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा क्या करता है, स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा जैसे चैप्टर पढ़ा, जैसे उसने क्या किया, चैप्टर यहां पर पढ़ा, चैप्टर की पूरी थ्योरी यहां पर पढ़ ली, और थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चा क्या करता है, थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत प्रैक्टिस कर लेता है। प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस में वो देखता है कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन इस थ्योरी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। लिखने की प्रैक्टिस तक बच्चा करता है। उसके बाद वो ये भी करता है कि पीवाई की क्वेश्चन को भी देखता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि यार मैंने तो इससे ज्यादा तैयारी की थी, मैं तो दिन रात एक कर रहा था, सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा था। भाई तू हार्ड वर्क कर रहा है, मान रहे,
लेकिन तुझे लिखना नहीं आता है। अगर लिखना नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में किसी काम की नहीं आपकी तैयारी। इस बच्चे ने कम तैयारी की, कम पढ़ा, लेकिन उसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे करेगा और लिखेगा कैसे। ये हमारे यहां पर क्या होता है, स्मार्ट वर्क। तो आप लोगों को जो करना है ना, स्मार्ट वर्क। और अभी जो समय है, अब जो समय बचा है ना, अब जो समय बचा है वो हार्ड वर्क का नहीं बचा है, वो बचा है स्मार्ट वर्क का। तो आप लोगों को क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। ये हार्ड वर्क करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो हमारा क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। इतना पढ़ लिया मैंने, इतना पढ़ लिया नहीं, इतना पढ़ लिया लेकिन आपको बनता कितना है, आपको आता कितना है, आपके टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, ये मायने रखता है भाई। और यहां पर ये बच्चा ये नहीं देख रहा मैंने इतना, लेकिन उसको पता है कि मैं क्वेश्चन आएगा तो लिख दूंगा, और वो बच्चा बहुत अच्छा करके आता है। बात समझे मेरी? क्या बात को समझे? पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या करें। तो ये वाला जो बच्चा पढ़ता है ना, वो डीप नॉलेज के साथ पढ़ता है, ये क्वांटिटी के साथ ज्यादा पढ़ रहा है। और ये बच्चा हमारा डीप नॉलेज के साथ पढ़ता है, डीप नॉलेज के लेक्चर्स देखता है। क्या देखता है? यहां पर बात करें कि लेक्चर्स हमारा देखता है। वो लेक्चर्स में क्या देखता है, चाहे वो वन शॉट की बात करें, अगर वन शॉट लेक्चर देखता है और वन शॉट के शॉर्ट नोट्स बना के बहुत बेहतर कर सकता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, वन शॉट वीडियो बहुत सारे अभी कहीं भी आप देख सकते हो, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर भी हमारा क्या एक संभव क्रेश कोर्स चल रहा है, उसमें पूरा का पूरा हमने क्या है, वन शॉट के माध्यम से ही क्लासेस अरेंज कराई गई है, जिसमें पीआई के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जिसमें हमारा प्रैक्टिस भी होगी, थ्योरी सब कुछ होगी। आप कहीं से पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी यही कि यही हमारी होनी चाहिए, डीप नॉलेज हमारा होना चाहिए। क्या बात समझे? आगे एक और सवाल बच्चों का होता है कि सर समय कम बचा, सर समय कम बचा और सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ा, अरे क्या करे सर, टेंशन हो रही है। मैं बोलूंगा समय कम बचा, लेकिन अभी भी समय बचा है बच्चों। 10 दिन अगर प्री बोर्ड के बचे हैं और 35 दिन अगर बचे हैं, तो दोस्त टेंशन ना लो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ो, आपके 10 दिन में भी बहुत अच्छे सुधार हो जाएंगे। सर अब यहां से सिलेबस की बात करें कि देखो एक बच्चा मैं यहां पर बात करूं कि जिसका हमारा कितना कि 60 से 70% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, ओनली 60 से 70% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और एक बच्चा जो खुश है, वो खुश है क्योंकि उसका क्या है, लगभग 70 से 100% ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वो हमारे दो प्रकार के बच्चे होते हैं। अब एक बात बताओ सर, हमारा 40% 60% सिलेबस हुआ है, 40% सिलेबस बचा है, क्या हम आगे का सिलेबस कंप्लीट कर ले 10 दिन में? नहीं बच्चा, ये आपकी गलती रहेगी अगर आप 40% पे फोकस करोगे तो। क्यों? क्योंकि आपको इस 60% जो है ना, इस 60% को स्ट्रॉन्ग करना है, इस 60% को हमारा रिवीजन करना है। सर 40% को छोड़ दे क्या? नहीं बच्चा, 40% को नहीं छोड़ना है, 40% से फोकस करना है कि आखिरकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन कौन से हमारे प्रश्न। पूरे पढ़ोगे तो मुश्किल है पढ़ना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लोगे। आप क्या करो कि पिछले साल के जो 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो 4 से 5 साल के क्वेश्चन को उठाओ और उन्हीं क्वेश्चनों को बचे हुए जो 40% सिलेबस है ना, उन्हीं को कवर कर लो। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, कोई भी उस 40% के बाहर भी बाहर नहीं जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा कि उस 40% को बहुत बढ़िया सीक्वेंस में हम तैयारी कर ले। तो ये आप कर सकते हो, यहां से आपके नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। क्या बात समझे? उसके बाद जिसका 100% सिलेबस हो गया, बहुत बढ़िया तैयारी है और बच्चा चाहता है कि बहुत बेहतरीन वो लिख देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट जो है, आर्ट्स में अधिकतर बच्चों की दिक्कत रहती है, सर लिख नहीं पाते हम, इतना ज्यादा लिखना रहता है, किस तरीके से लिखे? तो दोस्त इसके लिए आप क्या करो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। क्या करने होंगे? शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अरे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? तो बच्चा आपको चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हो तो एक आप क्या करोगे कि कमेंट जरूर कर देना, अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट्स वीडियो कैसे, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों के लेके आऊंगा। उसके बाद इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा? रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, और क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। मैंने बीच में आप लोगों को यह रखा कि बच्चा एक बात बता देता हूं, कम पर जिसका सिलेबस कम हुआ वो और जिसका सिलेबस ज्यादा हुआ, दोनों को ही हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, दोनों को ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसका अगर 40% हुआ ना, तो 60% सिलेबस हुआ तो 60% का ही हमारा क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और इसका अगर 100% हुआ तो इसको भी बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? लिखने की।
लिखने की क्यों? क्योंकि 3 घंटे हमारे पता नहीं चलता कब निकल जाता प्यारे बच्चों। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में रहेगा कि मैं लिख लूंगा और मुझे तुरंत याद आता है कैसे क्वेश्चन का तरीका होगा लिखने का, सब कुछ पता होता है। उसके बाद हमारी बात करें सर सैंपल पेपर की क्या भूमिका होने वाली है रे भैया, तो मैं बोलूंगा कि सैंपल पेपर हमारे लिए रामबाण भी साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उससे पेपर में से हमारा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सैंपल पेपर से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सैंपल पेपर को जो 60% जिसका सिलेबस हुआ है वो भी सैंपल पेपर से पढ़ेगा, और जिसका हमारा 70 से हमारा 100% सिलेबस हुआ वो भी हमारा किससे सैंपल पेपर पढ़ेगा। सैंपल पेपर और यहां पर क्वेश्चन पेपर तो दोनों को ही पढ़ना है। इनको यहां पर रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट तुरंत याद आता है, उसके माध्यम से हम बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। इनको क्या करना है कि जो रिवीजन है इसका तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, और बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4 से 5 साल के उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करो, बच्चा मजा आ जाएगा। लेकिन ये गलती मत करना, महामूर्खता रहेगी हमारी कि हम उस बच्चे हुए सिलेबस में लगे रहे। तो मैं बताता हूं ये 40 नंबर भी, जो 60 नंबर का जो सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, ये भी आपका हाथ से छूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये गलती करना ही मत आप। फिर हमारे बच्चों का कुछ सवाल है कि सर प्री बोर्ड का पेपर टफ आएगा या इजी? बेटा बिल्कुल मत सोचना कि इसका पेपर जो प्री बोर्ड का है वो इजी आए, बहुत टफ आएगा। मैं बोलूंगा इसको फाइनल एग्जाम ही समझो आप। सर फाइनल एग्जाम क्यों समझे? फाइनल एग्जाम क्यों? कि इसमें अगर अच्छे नंबर आएंगे तो बाकी के प्रैक्टिकल के नंबर कौन देंगे? स्कूल के टीचर्स। अब स्कूल के टीचर्स जो नंबर देंगे वो इसी एग्जाम के बिहाफ पे देंगे। अगर इस एग्जाम में आपके अच्छे नंबर है तो आपके क्या करेंगे, फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल में नंबर भी अच्छे मिलेंगे और आप बहुत अच्छे परसेंट बना सकते हो। इसको इग्नोर मत करना कि अरे हो दे देंगे या नहीं, बहुत अच्छी मेहनत करके देना बच्चा। तो मैं बोलूंगा ना कि ये टफ और इजी, तो मैं बोलूंगा बच्चा देखो इजी खुश है बच्चा, वो इधर देख लो टफ। टफ जब होगा जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब हमने पढ़ाई नहीं, साल भर मक्कारी कर ली, साल भर त्योहार मना लिए, आज भी क्रिसमस में हमारे लगे हैं और आगे जाकर हम 31 मना लेंगे, न्यू ईयर। अरे कुछ नहीं मनाना हमें, हमारे जीवन में काम क्या है? पढ़ाई करना। बेटा यही टाइम समय है और यही रिजल्ट है जो कि आपका रास्ता निर्भर करेगा कि आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, अच्छे नंबर होंगे तो रास्ते खुलेंगे कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर लो, आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर लो, आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दो। यही नंबर ही हमारे मायने रखेंगे, तो इग्नोर नहीं करना बेटा। ये मत समझना कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकते, हर फील्ड में आर्ट्स का विद्यार्थी बहुत आगे। आप सरकारी नौकरी में कहीं भी चले जाओ, प्रशासनिक अधिकारी, आपको वहीं पर अधिकतर आर्ट्स के मिलेंगे। चाहे वकील की बात कर लो, आपको आर्ट्स के मिलेंगे। चाहे नेता की किसी की बात कर लो, आर्ट्स के मिलेंगे। तो अपने आप को कम मत आको और मेहनत करो जी जान से, बेहतरीन तरीके से। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर 5 तारीख से 5 जनवरी की बात करें कि 5 जनवरी से आप लोगों का यहां पर क्या हो रहा है, पेपर शुरू हो रहा है। 5 जनवरी से हमारा यहां पर पेपर शुरू हो, याद रखना 5 तारीख को पेपर हमारा जियोग्राफी का है, दूसरा हमारा 6 तारीख को पेपर बता देंगे, फिर 10 को भी है, फिर 13 तारीख को भी। तो बच्चा आप बस जो मैंने स्ट्रेटजी बताई ना, उस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ोगे तो बहुत 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 बेहतरीन नंबर आप ला सकते हो। ये मत सोचना कि पेपर इजी आएगा और आप टेंशन भी नहीं लेना। जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी से मैंने बताई है उस तरीके से पढ़ो, 100% आपके नंबर इंक्रीज होंगे। बात समझ में आई? अभी आपने अगर ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 40% जो है उसका अगर प्रीवियस ईयर भी आपने लगा लिया, तो बाद में जैसे एग्जाम के बाद आपकी गैप मिलेगी ना, जो 20 एक दिन जो आपको मिलेंगे, उस 20 दिन में वो 40% भी 100% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर से आपने कवर कर लिया। वो बचा खुचा आपका क्या है, जो 20 दिन 25 दिन बचे ना, उसमें बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, जो ओनली 10 दिनों में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए कि कोई और भी चीजें हमारी समझ ना आए सर, तो कमेंट बॉक्स में बता दो, सर ये चीज हमारे लिए लेके आ जाओ, तो मैं उस के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा बच्चा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही बहुत शानदार और बहुत मजेदार और हमारे कंटेंट से संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे दोस्तों। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।